तो हाय दोस्तों, अगर आपको कोई पत्र लिखे और उस पत्र पे भगवान का नाम लिखा हो और उसके नाम दोस्तों अगर पत्र हो तो आप क्या करेंगे? तो इस वीडियो के अंतर्गत हम साथियों आज बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है लेंचो, जो कि प्रोज में पहला लेसन आता है जिसका नाम होता है ए लेटर टू गॉड। और उसको हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें साथियों। तो हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक की धमाकेदार तरीके से। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं आप सभी को अच्छे से समझा सकूं और आप सबके दिमाग में अच्छे से जा सके साथियों। तो देखते हैं क्या है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे इस लेसन में साथियों, बात करेंगे अबाउट द अथर यानी लेखक के बारे में। हम पहले बात करेंगे कि आखिर इसको लिखा किसने और क्यों लिखा, है ना, किस लिए लिखा, उसका मेन मोटिव क्या था, ये सब चीजें हम बेहतर जानेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखने वाले जो ए लेटर टू गॉड एक कहानी है, एक कथा है, बात समझ पा रहे हो। तो उसको लिखने वाले जो लेखक हैं उनका फुल नेम क्या होता है अगर हम देखें तो यहाँ होता है ग्रेगोरियो, है ना, लोपेस फ्यूंटेस। ये नाम के जो है लेखक हैं जिनका जन्म 17 नवंबर 1895 में मैक्सिको नाम का एक शहर है जहाँ पे हुआ था। ठीक है भैया, मैक्सिको नाम का शहर है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और अगर इनके हम मृत्यु की बात करें तो 10 दिसंबर यानी आज के एक दिन पहले 1996 में, है ना, सॉरी 1966 में यानी 1966 में मैक्सिको शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी मैक्सिको सिटी में इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और इनका प्रोफेशन क्या था, इनका शौक क्या था? इनका शौक था ही वाज ए मैक्स, है ना, मैक्सियन नोवेलिस्ट। का मतलब होता है जो उपन्यासकार होते हैं वही होते हैं नोवेलिस्ट। ठीक है, उपन्यास को लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? नोवेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पोइट माने कवि, यानी एक कवि भी थे, अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखते थे। जर्नलिस्ट का मतलब होता है जो न्यूज वगैरह क्या पब्लिश करते हैं या न्यूज को छांटते हैं, निकालते हैं लाके अपने एरिया से, वो होते हैं जर्नलिस्ट। ठीक है, पत्रकार जो होते हैं जिनको कहते हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी, और छोटी छोटी कहानियां लिखा करते थे। तो इनका ये प्रोफेशन था, शौक था, एक व्यवसाय था। ठीक है, राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो सिंपल एंड रियलिटिक, जो साधारण होती थी और वास्तविकता की चीजों पर ये ज्यादा विश्वास करते थे, उन्हीं चीजों को ये लिखते थे। फोकस ऑन द पुअर फार्मर, गरीब किसानों पर इनका ध्यान रहता था। और पीजेंट, पीजेंट का मतलब भी किसान होता है। एंड कॉमन पीपल, और सामान्य लोगों पर विश्वास रहता था। कहाँ के? मैक्सिको नाम के शहर के जो लोग थे उनको सामान्य लोगों पर भी जो है क्या होता था? विश्वास रहता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। और फिर क्या है, स्पेशलिटी इनकी क्या थी? ही कंसाइडर्ड ऑन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ 20, है ना, 20th, मतलब 20 शताब्दी के सबसे बहुत महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, जो कि मैक्सिको शहर के और विदेश के रहने वाले थे, अपने यहाँ इंडिया में नहीं रहते हैं। ठीक है भैया, अब अगर हम इस लेसन की समरी की बात करें कि आखिर ये है क्या, तो समरी में कुछ नहीं होता है। समरी में आप लोगों को मैं बता दूं कि समरी में एक लेंचो नाम का किसान है, आप समझ पा रहे हो, जो कि अपने एक ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी से थोड़ा सा नीचे उसका एक घर यानी झोपड़ी टाइप की बनी है और उसमें वो रहता है। बात समझ पा रहे हो? तो देखते हैं क्या है समरी, बेहतर तरीके से समझेंगे और आप लोग अच्छे से समझते जाइएगा। तो समरी यानी सारांश, यानी जो इस लेसन का निचोड़ है वो क्या है? तो द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, यानी जो कहानी है लेटर टू गॉड, वो कहाँ पे किसके बारे में किसने लिखा है? तो बाय जीएल फ्यूंट्स, हमने आपको बताया। इन ए अबाउट लेंचो, यानी लेंचो के बारे में एक कहानी बताई गई है। बात समझ रहे हो? ए पुअर, एक गरीब किसान है, बट हार्ड वर्किंग, लेकिन बहुत मेहनती है। एक गरीब किसान है लेकिन बहुत मेहनती है ना, फार्मर यानी किसान है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। फिर ही लिव्ड, वह रहता है विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, ऑन द, है ना, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो पहाड़ी की चोटी के नीचे झोपड़ी टाइप बना लेते हैं लोग, वहां पे रहता है। ही वॉज वेरी
होपफुल, उसकी ये आशा है, अबाउट ए गुड हार्वेस्ट, उसकी ये उम्मीद थी, दैट ईयर की साल बढ़िया फसल होगी, बढ़िया खईबा है, बढ़िया जो है कमईबा, बढ़िया अच्छे से न जो है हम लोग क्या करेंगे उसको आगे तक रखबा भैया, उसे कुछ धन हो जाएगा हमारे पास, आगे आने वाली फसलों को बोएंगे बढ़िया, है ना, बढ़िया मौज काटेंगे। तो इस तरीके से उसने ये उम्मीद की थी, है ना। फिर बट सडनली, लेकिन अचानक क्या हुआ, ए हैवी हेल स्टॉर्म कम एंड डिस्ट्रॉयड ऑल हिज क्रॉप्स। अचानक क्या हुआ, उसकी अचानक ओलावृष्टि हुई तेजी के साथ, लिखा हैवी मतलब तेजी के साथ, हेल स्टोन मतलब ओलावृष्टि होना शुरू हो गई, एंड क्या किया, कम माने आ गए, एंड डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद कर दिया, ऑल हिज क्रॉप्स, उसकी सारी फसल को, उसकी जितनी भी फसल थी उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है। फिर देखो क्या है, लेंचो बिकेम वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी था भैया, कोई फसल अगर खराब जाए तो का खुश हो, सोचो बहुत दुखी ना हुई जी, अब है पत्थर गिर जाए तो का हुई है, हाल यही होगा कि भैया फसल बर्बाद हो जाएगी, जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो आगे आने वाली जो फसल है, मतलब जिसको हम बोना चाहते हैं, उस फसल को हम नहीं बो पाएंगे, कि बो पाएंगे, नहीं बो पाएंगे ना, तो तकलीफ कहीं ना कहीं होगी भैया, किसान को होती कि नहीं होती है, आप बताइएगा, है ना। बिकेम सैड बिकेम इट, है ना, इससे वो बहुत दुखी हो गया, जब भाई फसल बर्बाद हो गई तो दुखी हो गया, है ना। वाज वाज द ओनली सोर्स ऑफ फूड एंड इनकम फॉर हिज फैमिली, क्योंकि किसी भी किसान के मेन जो आय है, जो मेन इनकम है, जो मेन धंधा है भैया, व्यवसाय है, वो का है, खेतन तो है, अगर खेती की चौपट हो जाएगी, यानी खेती नष्ट हो जाए तो क्या खाएगा, क्या फसल बोएगा, क्या अपने परिवार को खिलाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इस तरीके से ये बात उसने कह दी। ही हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, उसका ईश्वर में, है ना, फेथ इन गॉड, का ईश्वर में बहुत अटूट विश्वास था। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत तगड़ा, और फेथ माने होते हैं विश्वास, इन गॉड माने भगवान में, ठीक है। तो उसका ईश्वर में बहुत तगड़ा विश्वास था कि ईश्वर भैया जरूर मदद करेगा। सो ही डिसाइडेड, उसने ये निश्चय किया, डिसाइडेड माने होता है निश्चय करना, है ना, उसने निश्चय किया, टू राइट ए लेटर, उसने ये सोचा कि मैं भगवान को पत्र लिख दूंगा, है ना, ए लेटर टू हिम, उसको एक पत्र लिख दूंगा, बात समझते रहना सब लोग, ठीक है। इन द लेटर, उसने पत्र में क्या लिखा और क्या विनती की, ही रिक्वेस्टेड, उसने क्या किया, उसने आग्रह किया, विनती किया, क्या कहा, 100 पीसेस, है ना, टू सो हिज फील्ड अगेन अंटिल द अंटिल द नेक्स्ट अंटिल द नेक्स्ट यहाँ पे था, ठीक है, अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक अगली फसल आएगी तब तक मैं उस 100 रुपए से अपना काम चला लूंगा, ठीक है, बात समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक। व्हेन ही रिसीव द लेटर, जब उसने पत्र लिखा, और पत्र को कई दिन के बाद जब पत्र गया और डाकखाने के कर्मचारियों ने देखा तो हंस पड़े, है ना, डाकखाने के कर्मचारियों ने जब देखा तो हंस पड़े और कहा कि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का कभी पत्र ही नहीं देखा। जब ऐसी बात कही और उसके बाद तुरंत वो सीरियस हो गए, डाकखाने के जितने भी कर्मचारी थे, और उन्होंने सब लोगों की मदद से, किसी ने 10, है ना, पीस दिए, किसी ने 20 पीस दिए, किसी ने 5 दिए, तो इस तरीके से टोटल कितने इकट्ठा किए गए भैया, 70 इकट्ठा किए गए, कितने, 70 इकट्ठा किए गए। और when he received the money, जब वह लिफाफा पाया और उसने पैसा देखा, है ना, तो उसमें 100 की जगह कितने थे, 70 थे, कितने थे, 70 थे। तो ही वाज नॉट सरप्राइज, तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जब भैया 100 की जगह कितने रहे, 70 रहे, तो आश्चर्यचकित कहाँ होगा, है ना भैया, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीन द शॉर्टेज, कम पैसा देख करके, ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड स्टोलन द रेस्ट मनी, कि जो उसका बचा हुआ पैसा है भैया, ये डाकखाने के यार भैया चुराए लेन है, बहुत नालायक है ना, ये कहा है बहुत नालायक है। ही रोट, है ना, ही रोट अनोदर लेटर, उसने दोबारा पत्र लिख दिया, टू गॉड, भगवान को, कॉलिंग माने कहते हुए, द एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, है ए बंच ऑफ क्रूक, यानी जो डाकखाने के कर्मचारी हैं वो चोर हैं भैया, कहाँ हैं, चोर हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द
फार्मर्स इनोसेंट फेथ इन गॉड एंड आल्सो ह्यूमन काइंडनेस एंड आयरोनी एट द एंड। और अंत में ये कहानी हमें ये चित्रित करती है, ये दर्शाती है कि एक किसान का ईश्वर के प्रति विश्वास और एक डाकखाने का कर्मचारी जिसके अंदर दयालुता का भाव और आस्था का भाव कि वो एक दूसरे की मदद कर सके। साथियों, तो आई होप आप लोगों को समरी बेहतर समझ में आई होगी। अब हम इसके कुछ पैराग्राफ करेंगे और पैराग्राफ के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप सभी को मैं सभी पैराग्राफ जो की सभी को एक एक बेहतर तरीके से बता दूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो करिए। और हम बढ़ते हैं आगे। आने वाले जो पैराग्राफ होंगे आपके बोर्ड के लिए, आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, मैं आप सभी को एक एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। साथियों, तो अब हम साथियों बात कर रहे हैं पैराग्राफ 1 की और पैराग्राफ 2 की बात करेंगे। ये चूंकि दोनों आप लोगों के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनके जो भी क्वेश्चन होंगे, है ना, वो आप लोग जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो एग्जाम टाइम। आप इजीली इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर पाएंगे और बेहतर आप लोग उसका जवाब वहां पे दे पाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? तो पैराग्राफ पहला देख लेते हैं क्या है। पैराग्राफ पहला देखो भैया क्या है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो खाना खा चुका होता है उसके बाद क्या होता है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, तो क्या होता है कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें कुछ समय के बाद उद्देशित होती ही गिरना शुरू हो जाती है, जैसा लेंचो ने महसूस किया था। ठीक है भैया, फिर क्या होता है। इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूरब में, है ना, उत्तर पूरब में हग माउंटेन, यानी जो बड़े बड़े क्लाउड्स यानी बादलों में बड़े बड़े पहाड़ आपको दिखते हैं, उस तरीके से क्या हुआ, दिखने लगे। कुड बी सीन, यानी दिखने लगे, बात समझ पा रहे हो, दिखने लगे। अप्रोचिंग, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा वहां की उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादल आपको दिख रहे हैं। द एयर वाज फ्रेश, बढ़िया हवा अच्छी चलने लगी। एंड स्वीट, मीठी मीठी बढ़िया। द ओल्डर बॉयज, यानी जो बड़े बड़े बच्चे थे, है ना, बड़े लड़के थे, वेर वर्किंग माने काम कर रहे थे। इन द फील्ड, खेतों में जो बड़े बच्चे थे यानी बड़े लोग थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हील स्मॉलर, और जो मुन्ने मुन्ने होते ना भैया, वेर प्लेइंग, खेल रहे थे। नियर द हाउस, घर के करीब में। अंटिल माने जब तक। मदर यानी माता जी, मम्मी जी, ठीक है। काल देम आल, जब तक उनका ना बुलाए, भैया चले आप खाना खाए ले आए, है ना, तो इस तरीके से जब तक नहीं बुलाती तब तक वो नहीं आते। कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आ जाओ। शाम का डिनर का मतलब होता है जो रात का खाना हम लोग खाते वही होता है रात का डिनर। बेहतर समझ में आ गया है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अब इसका एक पहला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं कि व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्टेड, यानी लेंचो का उसको क्या महसूस हुआ, उसको क्या लगा, है ना, तो उसको ये लगा, ही प्रेडिक्टेड दैट इट, है ना, इट वुड रेन, उससे लगा कि बारिश हो जाएगी भैया, है ना, जब बारिश हो जी तो कुछ हमरो काम हो जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बना इसी का। हाउ डिड द एयर फील ड्यूरिंग द रेन, बारिश के, जब बारिश चल रही थी या बारिश हो रही थी, है ना, या बारिश के तुरंत बाद क्या हुआ। एयर फील, जो हवा थी वो कैसी लग रही थी। वाह, एयर वाज फ्रेश, बिल्कुल ताजी हवा। एंड स्वीट, और मीठी मीठी हवा भैया चल रही थी। क्या बात कहने को, जब पानी बरस के बाद हवा चले तो उसका आनंद कुछ और है, गजब अजब, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है। हु वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ए भैया कौन लोग खेत में यहाँ काम कर रहे थे, तो साफ साफ लिखा था ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बड़े जो बच्चा रहे ना, बड़े बड़े लड़का वो खेतवा में काम करते रहे हैं। तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या है चौथा क्वेश्चन वहाँ का कहा था, कहता है विच नेचुरल फिनोमेन, है ना, फिनोमेनन इज डिस्क्राइब्ड हियर, मतलब ऐसा प्राकृतिक शब्द जो है ना, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। तो इस वर्ग क्वेश्चन में सिर्फ रेनफॉल है भाई, भगवान के द्वारा, ईश्वर की कृपा से ही तो बारिश होती है ना, बात समझ पा रहे हो। तो ये रेनफॉल यहाँ पे
आपको ये शब्द यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा भैया? समझ में आ गया तो लाइक जरूर कर दियो भैया। हाँ, फिर अगला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ देखो क्या कहता है। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेपेड इन सर्टेन ऑफ रेन। यानी उसने ये महसूस किया कि जो जब फसल पकने वाली थी तो फसल को हल्की बारिश की जरूरत थी, कि अगर हल्की बारिश हो जाए तो मेरे खेत में जो फसल लगी हो बढ़िया हो जाएगी। और भाई अगर आपके खेत में इस समय धान लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा बारिश हो जाए तो धान अच्छा हो कि नहीं हो, बेहतरीन हो जाएगा। तो उसी तरीके से उसके जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी पकने वाली जो फसल थी उसको, है ना, उसमें फूल भी थे बढ़िया, और तो उसको थोड़ी सी जरूरत थी पानी की। बट सडनली अचानक हुआ क्या, ए स्ट्रॉन्ग, थोड़ी बारिश की जरूरत थी, ज्यादा होने लगी। ए स्ट्रॉन्ग विंड, हवा तेज चलने लगी, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी, एंड ए लॉन्ग विद रेन वेरी लार्ज, और बड़ी तेजी से भैया बारिश भय, ऐसे समझ लो बिल्कुल आफत ही आई गई। हेल स्टोन्स, अब भैया पत्थरों गिरे लाग, बिगेन टू फॉल, गिरना चालू हो गए। द ओनली थिंग द ओनली थिंग ए द ओनली थिंग अर्थ नीडेड, खाली बार जो पृथ्वी थी, जमीन थी ना, नीडेड माने जरूरत थी, वाज ये डाउन पावर माने थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी, कि थोड़ी बारिश हो जाए। इस समय किसान का सोच रहा है, ये थोड़ी बारिश हो जाए, तनी नमी बन जाए, धान हमारा अच्छे से हो जाए, है ना, निकल आवे, उसका जो है उसमें अच्छा सा बीज आ जाए, है ना। एट लीस्ट आर श्योर एंड थ्रो आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड intimately had done nothing else but see see the sky towards the north east। मतलब उसको कम पानी की जरूरत थी और इतनी बारिश हो गई कि कुछ खेतन में बचे ही नहीं। बात समझ पा रहे हो? तो ये था इसमें, और कुछ नहीं था भैया, हमने आप सभी को बताया अच्छे से। इसका क्वेश्चन देखो बनता है पहला, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन द रेन स्टार्टेड। लेंचो को क्या महसूस हुआ जब बारिश शुरू हुई, है ना, सॉरी, हाउ डिड, है ना, कैसे महसूस हुआ, हाउ माने कैसे, लेंचो को कैसा महसूस हुआ, व्हेन द रेन स्टार्टेड, जब बारिश शुरू हुई। जब बारिश शुरू हुई तो लेंचो को कैसा लगा, बताइए भैया। ही फेल्ट, उसे लगा, वेरी हैप्पी, वाह क्या बात, एंड सेटिस्फाई, संतुष्ट हो गया। भैया बारिश हो ही जाए, इस समय जरूरत है खेती में, तो आनंद ना है जी, खुश हो जी हो और संतुष्ट हो जी हो कि हाँ बारिश हुई गई भैया खेती में। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, फसल को किसने बर्बाद कर दिया था, तो द हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, यानी ओला वृष्टि और तूफान ने लेंचो की फसल को टाइम फिस कर दिया था भैया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अनुसार पृथ्वी को कितनी पानी की जरूरत थी, तो ए डाउन पावर, आर लीस्ट ए शॉर, मतलब थोड़ी सी हल्की सी फुहार, हल्की सी बारिश की जरूरत थी लेंचो को। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा भैया सबका। ठीक, फाइंड फाइंड ए फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन कन्वर्ट, कन्वर्ट क्या मतलब होता है बदलना, और ड्राफ्ट मतलब भी होता है बदल देना। बात समझ पा रहे हो, यानी उसमें चेंजेस आ जाना। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये बात बेहतर समझ में आई होगी। इसी तरीके से आप लोग हमारे वीडियो को और हमें प्यार देते रहिए, ताकि मैं आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।